नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज हम चर्चा करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नमक का दारोगा के बारे में। जिस दुनिया में सब कुछ बिकता है, क्या वहाँ कोई ऐसा भी हो सकता है जो 40,000 नहीं 40 लाख भी ठुकरा दे। नमक का दारोगा ईमानदारी की वही कहानी है। यह कहानी उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस दौर में अंग्रेज सरकार ने नमक पर कड़ा कानून लगा दिया था। नमक जो हर इंसान की जरूरत होता है, अब खुले तौर पर बेचना मना था। इस वजह से लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे। नमक विभाग में रिश्वत, चालाकी, बेईमानी आम बात बन गई थी। लोग मानते थे कि इस विभाग में नौकरी का मतलब है ऊपर की कमाई पक्की। श्री वंशीधर एक पढ़े लिखे, सीधे और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने फारसी साहित्य पढ़ा था और नौकरी की तलाश में निकले थे। उनके पिता बहुत अनुभवी थे। उन्होंने बेटे को समझाया कि सिर्फ वेतन से घर नहीं चलता, ऊपर की कमाई भी जरूरी होती है। लेकिन वंशीधर का स्वभाव अलग था। वे अपने पिता की बात सुनते तो हैं, लेकिन मन से वे ईमानदारी और धर्म को ही सही मानते हैं। किस्मत से वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है। उनका वेतन बहुत अच्छा था और ऊपर की कमाई के मौके भी बहुत थे। पिता बहुत खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अब घर की हालत सुधर जाएगी। लेकिन वंशीधर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। वे ईमानदारी का मार्ग ही अपनाते हैं। थोड़े ही समय में वे अपने अच्छे व्यवहार, मेहनत और ईमानदारी से अफसरों का भरोसा जीत लेते हैं। एक रात वंशीधर को नदी की ओर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। उन्हें शक होता है क्योंकि इतनी रात में गाड़ियों का आना जाना सामान्य नहीं था। वे तुरंत जांच करने निकलते हैं। वहां वे देखते हैं कि कई गाड़ियां नदी पार कर रही थी। पूछने पर पता चलता है कि ये गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की थी। वह उस इलाके के बहुत बड़े जमींदार और व्यापारी थे। उनका प्रभाव इतना अधिक था कि बड़े बड़े अफसर भी उनसे दबते थे। वंशीधर जांच करते हैं और पता चलता है कि गाड़ियों में अवैध नमक भरा हुआ है। पंडित अलोपीदीन खुद आते हैं और बड़ी चालाकी से वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़े पैसे, फिर हजारों और फिर लाखों तक देने की बात होती है। लेकिन वंशीधर किसी भी लालच में नहीं आते। वे साफ कह देते हैं कि वे अपना ईमान नहीं बेच सकते। अंत में वे पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। यह पहली बार होता है जब इतना बड़ा आदमी कानून के सामने खड़ा होता है। लेकिन अदालत पहुंचते ही कहानी पलट जाती है। पैसा, ताकत और पहचान अपना असर दिखाते हैं। गवाह डर जाते हैं, वकील बिक जाते हैं और न्याय डगमगाने लगता है। अदालत का फैसला आता है। पंडित अलोपीदीन को निर्दोष करार दिया जाता है। उल्टा वंशीधर को दोषी ठहराया जाता है। कहा जाता है कि वंशीधर ने बिना सोचे समझे काम किया। उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। समाज वंशीधर का मजाक उड़ाता है। लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम ठुकराना मूर्खता थी। उनके पिता बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि ईमानदारी दिखाने से घर नहीं चलता। पत्नी भी नाराज हो जाती है। वंशीधर अकेले पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद पंडित अलोपीदीन खुद वंशीधर के घर आते हैं। इस बार वे घमंड में नहीं बल्कि सम्मान के साथ आते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में उन्होंने इतनी ईमानदारी नहीं देखी। वे मानते हैं कि वंशीधर ने उन्हें सच्चा सबक सिखाया है। इसी सम्मान में वे वंशीधर को अपनी पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना देते हैं, जहां उन्हें अच्छा वेतन, घर और सम्मान मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है। शुरुआत में नुकसान होता है, लेकिन अंत में सच्चा सम्मान और सफलता मिलती है।